अल्लाह तबारक व तआला ने मज़हब इस्लाम को वाहिद एक ऐसा मज़हब बनाया है कि इस मज़हब ने अपने मानने वालों के लिए कोई ऐसा गोशा, कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा है जिसमें इस मज़हब ने अपने मानने वालों को तालीम ना दी हो। हर एक चीज़ के बारे में इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें उस रास्ते में, उस गोशे में, उस शोबे में किस हिसाब से चलना है। चाहे वो ज़िंदगी का मामला हो, खाने पीने का मामला हो, अपने बच्चे की, अपने औलाद की तरबियत का मामला हो, हर एक मामले में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। तो आइए उन्हीं रहनुमाई में से चंद उसूल बयान करूं जिससे हम अपने मुआशरे को सालेह बना सकें, हम अपनी औलाद को नेक बना सकें, हम अपनी औलाद को फरमाबरदार बना सकें, हम एक ऐसा मुआशरा तामीर करें, एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिस पर हम फ़ख्र कर सकें और नौजवानों की ऐसी एक टीम बना सकें कि हमारा नाम रोशन करें। तो इसके लिए पहला उसूल ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें। अगर देखें तो इस्लाम में तालीम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि जो जानने वाले हैं उनका मर्तबा कुछ अलग हैं और जो ना जानने वाले हैं उनका मर्तबा कुछ और हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हर इंसान पर, चाहे वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हों, नौजवान हों, चाहे अमीर हों, गरीब हों, किसी भी तबके से वो ताल्लुक़ रखता हों, चाहे वो औरत हों, हर एक पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। चाहे कोई शख्स बुढ़ापे की उम्र में इस्लाम कबूल करे, उस वक्त भी उस पर फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम की तालीम हासिल करे। और सिर्फ़ इस्लाम की तालीम ही नहीं बल्कि दुनिया की तालीम भी हासिल करना कभी फ़र्ज़ होता है, ताकि इस्लाम के मानने वालों का सर ऊंचा किया जाए, ताकि मुसलमानों का दिफा किया जाए, ताकि तालीम हासिल करके किसी पोस्ट में दाखिल होकर, तायनात होकर अपने मुसलमान भाइयों का तायीद करे, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करे। एक शायर ने क्या ही खूब कहा है कि फल जाहिलु दाउन कातिल वल जाहिलु अदुव्वुल लिनफ्सी, कि जहालत एक ऐसी बीमारी है कि जाहिल शख्स को, ना जानने वाले को, ना पढ़ने वाले को मार डालता है और ऐसी मौत मारता है, ना वो जी पाता है ना मर पाता है। जैसा कि एक शायर कहता है कि गज़ब की प्यास लगी थी, गज़ब की प्यास लगी थी लेकिन पानी में जहर था, ना पीते तो भी मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। आज मुसलमानों का कुछ हाल ही ऐसा है कि वो जी कर भी मर रहे हैं। तो तालीम ना हासिल करना एक जाहिल के लिए मौत का बाइस है और ये बेइल्मी और इल्म का ना हासिल करना हर एक शख्स के लिए, खुद के लिए दुश्मन है। जो शख्स इल्म हासिल नहीं करता वो खुद अपने लिए दुश्मन बना हुआ है। आज हमारे अंदर बेचैनी, हमारे अंदर तबाही व बर्बादी और बेसुकूनी क्यों है? अगर हम अपने माशरे में नज़र दौड़ाएं, अगर हम अपने बच्चों को देखें तो हमें मालूम होगा कि हमने तालीम को 99% छोड़ रखा है। हम अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। कुछ लोग पैसों की वजह से, कुछ लोग अपनी मफाद की वजह से अपने बच्चों को तालीम देना नहीं चाहते हैं। अगर आप तालीम ना देंगे तो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एक शख्स ने कहा था जिनका नाम मार्टिन लूथर किंग है, वो कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो आप दौड़िए,
अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप घिसट कर चलिए, लेकिन अपना सफ़र जारी रखिए। जिस वक्त आप अपना सफ़र रोक देंगे, जिस वक्त आप अपना तालीम रोक देंगे, उस वक्त आप मारे जाएंगे, आप मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अगर आप चलते रहेंगे तो आपको कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, और नहीं चलेंगे तो आप मारे जाएंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि एक पथरीले रास्ते में एक शख्स एक अच्छा जूता पहनकर चल सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स एक अच्छे रास्ते में चले लेकिन उसके जूते के अंदर एक पत्थर घुस जाए तो वो चल नहीं सकता है, एक अच्छा रास्ता होने के बावजूद। इसी तरह अगर हम एक अच्छा इंसान हैं, एक अच्छे मुआशरे में जी रहे हैं, हमारे पास दौलत है, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं। हम हर मोड़ पर धोखा खाएंगे, हर एक शख्स हमें लूटेगा, हमें बदनाम करेगा, हमारा हक छीनेगा। अगर हम अपना हक चाहते हैं तो हम इल्म हासिल करें। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे आपको लूटा जाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, आपकी मदद के नाम पर आपको धोखा दिया जाएगा, आपकी इज्जत और आबरू को लूटा जाएगा, और लूटा जा रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी तारीफ़ कर रहा है, कोई शख्स हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमारी इज्जतों को लूट रहा है, हमारे हक़ को मार कर खा रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। और अगर किसी को समझ में भी आ रहा है तो वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर तालीम नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत भी है तो उतनी पहुंच नहीं है कि वहाँ तक वो अपनी आवाज़ को पहुँचाए, उतना उसे तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है कि किस तरह से इस मोड़ पर, इस मरहले में, इस जगह पर बात किया जाए। आज देखिए मीडिया में हमारे ख़िलाफ़ कितनी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन हम एक मुसलमान उठकर खड़े होकर डटकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया में हमारा कोई मुसलमान भाई नहीं है। अगर हैं भी तो ना के बराबर हैं और उनकी कोई कदर नहीं है। अगर हम मीडिया की मैदान में गए होते, अगर उस फील्ड में गए होते तो आज हमारे ख़िलाफ़ इतना नहीं बोला जाता, हमें इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, हमारा हक़ इतना नहीं मारा जाता। सियासतदानों को देखें, हमारे मुसलमान भाई ना के बराबर हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठा सके, हमारे हक़ को हमें लौटा सके। कोई मुसलमान भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने तालीम को छोड़ा। जब तक हम तालीम नहीं हासिल करेंगे हम किसी अच्छे पोस्ट को हासिल नहीं कर सकते हैं, हम अच्छे सियासतदान नहीं बन सकते हैं। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम मीडिया की मैदान में नहीं जा सकते। हम एक अच्छे तरीक़े से, एक अच्छे इंसान होकर, एक अच्छे शहरी होकर हम आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं। तो तालीम की ये अहमियत है, हमें इस्लाम ने सिखाया है कि तालीम की ये अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में जब कुफ़ार मक्का, काफिर लोग मुसलमानों से लड़कर कैद हो जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, कुछ ऐसे गैर मुस्लिम आते हैं जिनके पास फिदिया नहीं होता है, जिनके पास जुर्माना इतना नहीं होता है कि वो जुर्माना देकर वो मुसलमानों से छूट पाए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो तालीम याफ्ता हैं, जो एजुकेशन हासिल किया हुआ है, जिन्हें तालीम आती है, जिन्हें पढ़ना लिखना आता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे इस्लाम के बच्चों को, 10-10 बच्चों को तालीम दे और वो छुटकारा पा जाए, वो अपने मुल्क को चला जाए। ये इस्लाम की तालीम है। तालीम की इतनी अहमियत है कि अपने दुश्मन से अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। इस्लाम ने ही सबसे ज़्यादा तालीम पर जोर दिया, लेकिन हम मुसलमान ही पीछे रह गए, हम ही बर्बाद हो गए, हम ही अपनी औलाद को बर्बाद कर दिया, अपने नौजवानों को बर्बाद कर दिया। और हम ये ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने के नाम को समझ लिया है। ज़िंदगी खाने पीने का नाम नहीं है। जानवर भी तो अपने बाल बच्चों को पाल लेते हैं, जानवर भी अपनी खुराक जुटा लेता है, जानवर भी अपने बच्चों को खिला लेता है। अगर हम भी अपने बच्चों को खिला लें, हम भी अपने पेट भर लें, तो जानवरों में और हमारे अंदर क्या फ़र्क रह जाता है। हम इंसान हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सरदार बनाया है। अगर हम सरदारी की ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं तो जानवरों में और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो जानवरों में और हम में फ़र्क तब होगी जब हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, जब हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे।
और कितने ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि कुछ दिनों तक ट्यूशन गए हैं, हमने कुछ दिनों बाद देखा कि उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। जब पूछा गया तो उनसे मालूम चला कि जो पढ़ाने वाले हैं वो ज़्यादा फीस लेते हैं। और ऐसे लोगों के वालिदैन को देखा गया जो अपने बच्चों को सिर्फ ज़्यादा फीस होने की वजह से नहीं पढ़ाते हैं, वो एक एक दिन में 10-10 गुटखे खा जाते हैं। 50-50 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये तक अपने मुंह की स्वाद के लिए, अपने जिस्म को नकारा बनाने के बावजूद भी वो चबाकर पुड़िया फेंक सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते चंद पैसों के लिए। तो हमारी अकल कहाँ चली गई, हमारी गैरत कहाँ चली गई, हमारा इस्लाम क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं? अगर हम एक अच्छे शहरी बनकर जीना चाहते हैं, अगर एक अच्छे इंसान बनकर जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगा। और तालीम का नाम है जानकारी, चाहे आप इस्लामी जानकारी दें या दुनियावी जानकारी दें। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि आप अपने दीन के लिए तालीम हासिल करें, बल्कि वो कहता है कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना ज़रूरी है। अगर एक मुसलमान साइंसदान ना बना होता, अगर एक मुसलमान साइंस के फील्ड में ना जाता, तो हमारा क्या हाल होता? जब पहले लोगों ने बताया था कि दुनिया गोल है, लेकिन हमारा कुरान कहता है कि दुनिया अंडे की शक्ल में है, उस वक्त जब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था कि तुम्हारा कुरान कुछ कहता है और हमारा रिसर्च कुछ और कहता है, तुम्हारा मजहब झूठा है। अगर हम तालीम ना हासिल करते, साइंस की मैदान में ना जाते, फिर बाद में ये मालूमात ना आती, फिर बाद के साइंसदान ना कहते कि नहीं हम गलत थे, तुम्हारा कुरान सही है और दुनिया की शक्ल गोल नहीं है। इसी तरह जब हम पहले बोला करते थे मुसलमानों को, तो गैर मुस्लिम सुनकर हंसा करते थे कि कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे 7 मरतबा धोया जाए। गैर मुस्लिम हंसा करते थे, कोई भी जानवर मुंह डाले उसे 1 मरतबा धो बर्तन साफ हो जाता है, लेकिन कुत्ता मुंह डालता है तो 7 मरतबा जब तक ना धोया जाए। ये कैसा मजहब है कि एक बस कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ है, वो मुंह डाल दे तो 7 मरतबा जब तक ना धोया जाए तब तक बर्तन पाक ही नहीं होता। लेकिन साइंस ने हमें बताया कि नहीं, इस्लाम सच है, हमारा सोच गलत है, हम गलत हैं। साइंसदानों ने खोज किया और इस हदीस पर जब रिसर्च किया तो मालूम चला कि कुत्ते के अंदर एक जरासीम ऐसा होता है कि जब तक उसे 7 मरतबा उस बर्तन को ना धोया जाए तब तक वो बर्तन साफ नहीं होता, तब तक वो बर्तन में जरासीम मौजूद रहता है। और यहाँ तक कि 7 मरतबा में से 1 मरतबा मिट्टी से धोना भी ज़रूरी है। साइंसदानों ने यह भी बताया कि जब तक 1 मरतबा मिट्टी से ना धोया जाए तब तक वो जरासीम ख़त्म नहीं होता है। तो साइंस के मैदान में भी जाना ज़रूरी है, वरना हमारा इस्लाम ख़तरे में है, वरना हमारी इज़्ज़त ख़तरे में है, हमें बदनाम किया जाएगा और हम अपना दिफा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हर मैदान में हमें जाना ज़रूरी है। जैसा कि मेरे उस्ताद मुहतरम बता रहे थे, हम पिछले साल हदीस के एक बाब पढ़ रहे थे, जो बाब है बैअ शुरू का, यानी ख़रीदो फ़रोख्त का। उसमें एक आलिम, एक इमाम कहते हैं कि मुसलमान पर कभी कभी तिजारत फ़र्ज़ हो जाता है, ख़रीदो फ़रोख्त फ़र्ज़ हो जाता है। जब कुफ़ार लोग, जब गैर मुस्लिम आपको हर चीज़ देने से मना कर दें तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आपकी हालत क्या होगी? जब तक आप अपने अंदर ख़रीदो फ़रोख्त को जारी नहीं करेंगे तब तक आप जी नहीं सकते। आपको जान का ख़तरा है, आपको माल का ख़तरा है, हर चीज़ का ख़तरा लायक हो सकता है। इसी तरह वो बयान करते हैं कि कोई भी फील्ड हो, जब आपको लगे कि मुसलमानों की उसमें ज़रूरत है तो आप पर फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उस मैदान में जाएं। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को हासिल करें, शिक्षा को हासिल करें, तालीम को हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और हम आगे बढ़ें और हम सर ऊंचा करके बोल सके कि हम एक ऐसा हिंदुस्तानी हैं जो अपने मुल्क को दे रहे हैं, अपने दीन की खिदमत कर रहे हैं और हम मुल्क में बोझ नहीं हैं, बल्कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमारा इस्लाम सिखाता है कि अपने देश से, अपने मुल्क से प्यार करो और
अपने मुल्क से, अपने वतन से प्यार करना ईमान की अलामत है। हमारे नबी ने सिखाया था, जब हमारे नबी को मक्का से निकाल दिया गया था तो हमारे नबी हर मर्तबा, हर कदम पर मुड़ मुड़ कर देख रहे थे अपने मुल्क को, मक्का को देख रहे थे और कह रहे थे कि हाय मेरा वतन, आज मेरा वतन मुझसे छीन लिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे। ये इस ईमान का हिस्सा है, हमारे नबी की तालीम है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमारे इस्लाम ने क्या कहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे इस्लाम ऐसा मज़हब है कि हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करती है, हमें हर चीज़ के बारे में बताता है। हमें अपनी औलाद के दरमियान कैसे फ़ैसला करना है। नुअमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, लेकिन मेरी वालिदा ने एतराज़ कर दिया। वो कहने लगी कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला ना कर दे, रज़ामंदी हासिल ना हो जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब तक मैं देने नहीं दूंगी, अपने बेटे को ज़मीन का टुकड़ा नहीं दूंगी। क्योंकि नुअमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बहन थी और उनकी वालिदा चाहती थी कि बेटा को जितना ज़मीन दिया जा रहा है बेटी को भी दिया जाए। जब तक वालिद मौजूद रहता है तब तक औलाद ज़मीन के हकदार नहीं हैं, वो वारिस नहीं बनते हैं। और वालिद जब जीते हुए किसी अपनी औलाद को ज़मीन देना चाहे तो बेटा हो, बेटी हो, 10 बेटे हों, 10 बेटियां हों, सबको बराबर देना पड़ेगा। अगर सबको बराबर नहीं देते हैं तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर नौमान को ज़मीन का वो टुकड़ा दे रहे हैं तो उतना ही ज़मीन का टुकड़ा आप अपनी बेटी को दीजिए। इस्लाम हमें हर जगह पर, हर मोड़ पर तालीम देता है, हर मोड़ पर हमें सिखाता है कैसा करना चाहिए। इस्लाम ही वो मज़हब है जो हमें सिखाता है कि ये चीज़ पीनी चाहिए, ये चीज़ नहीं पीनी चाहिए। इसीलिए तो इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है? गैर मुस्लिम इससे परहेज़ कर रहे हैं। तालीम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है। आज देखिए गैर मुस्लिमों में किसी से पूछिए, वो कहेंगे हम इंटर पास हैं, 12th पास हैं, हम पास हैं, चाहे हमें खेत में काम करना पड़े, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि तालीम की ये अहमियत है कि उसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। वो एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। अगर वो गंवार रह जाए, अनपढ़ रह जाए तो एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते, वो एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तब तक वो जान ही नहीं सकते कि हमें किस तरह जीना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं हर इंसान से, हर एक शख्स से कि आप अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक अच्छी शहरी बनना चाहते हैं, अगर आप आगे चलकर अपनी औलाद को अपना सहारा देखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा बेटा बुढ़ापे की उम्र में मेरा सहारा बने, तो आप तालीम दीजिए। अगर तालीम नहीं देंगे तो जो हाल देख रहे हैं मुआशरे में, बुढ़ापे की उम्र में जिस वक्त बाप को अपना कंधा देकर, अपने बाप को कंधा देकर चलाना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, उस वक्त ढकेल कर घर से निकाल दिया जा रहा है। ऐसा हमारे माशरे में हो रहा है या नहीं? 10-10 बेटे, 8 बेटे होने के बावजूद भी एक माँ बाप की परवरिश नहीं की जा रही है। कहाँ गई हमारी गैरत हमारी कहाँ गैरत गई है? हम एक बाप माँ को नहीं पाल पा रहे हैं और हमारे एक बाप माँ ने 8-8 बच्चों को पाला था। एक शख्स ने 8 लोगों को पाला था, लेकिन 8 लोग मिलकर एक शख्स को नहीं पाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर तालीम नहीं है। तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है, गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आखिर में कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, आप एक अच्छे शहरी बनिए। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तालीम की मैदान में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक नेक और सालेह इंसान बना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।